welcome. The countdown is on for the Asia Cup 2025, a tournament that carries double the weight for the Indian men's hockey team. Not only is it a shot at reclaiming the continental title after 8 years, but it is also a chance to secure direct qualification for next year's World Cup in Belgium and the Netherlands. With the team arriving in Bihar for this high stakes campaign, all eyes are on how India respond after a challenging Pro League season and how they build momentum towards the bigger targets ahead. To talk us through the mood in the camp, the preparation, and what this tournament means, we've joined today by two of India's most important midfielders, Vice Captain Hardik Singh and the dynamic Vivek Prasad. थैंक यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हो आप? प्लीज आप बताइए. हार्दिक जी, शुरुआत आपसे करते हैं. All good. Thank you for this introduction and I guess कि काफी अच्छा चल रहा है. जितना भी अभी हम 2 दिन हमें हुए हैं कि हम यहाँ पे राजगीर में आए हैं और I think everything is going really good. Yes. विवेक, कैसे हैं आप? कैसा मूड है कैंप में अभी इस टाइम पे? पहली बार आप लोग राजगीर में खेलेंगे. जब आप नए स्टेट में जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिहार इज नॉट ट्रेडिशनली नोन एज हॉकी हब. तो नए जनरेशन को इंस्पायर करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन और नए खिलाड़ी उस स्टेट से भी आए. तो कैसा लग रहा है बिहार में पहली बार आप खेलेंगे इतना बड़ा टूर्नामेंट? थैंक यू सो मच. और नो डाउट कि ऐसे जगह ही पे ही हम लोग को हॉकी को डेवलप करना है जहाँ पर हॉकी नहीं है. और नो डाउट कि टैलेंट हमारे देश में सभी जगह है और बस निकालने की ज़रूरत है. नो डाउट कि राजगीर ऐसा जगह है जहाँ पर हॉकी इतना लेवल तक नहीं है जहाँ पर उड़ीसा कंपेयर करें, पंजाब कंपेयर करें. तो कोशिश ये रहेगी हम लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन अच्छा करें. और नो डाउट कि जब फर्स्ट अराइवल हुआ तो फर्स्ट सेशन में काफ़ी हॉट लगा हम लोग को. नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया से जब आए वहाँ से काफ़ी ठंडा था और यहाँ लेकिन जो हम लोग एक माइंडसेट लेके आए हैं, जो हम लोग का एक टारगेट है उसको अचीव करना है. तो और ये वेदर के लिए हम लोग यूज्ड टू हैं. इस वेदर में हम लोग बड़े हुए हैं तो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने से हम लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ा और हम लोग ईजी अडोप्ट कर सकते हैं. और सेकेंडली मैं चाहूँगा कि यहाँ से और भी एथलीट निकले. इस एशिया कप की बदौलत वो सभी यंगस्टर इंस्पायर हों जो अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं. हार्दिक, ऑफ कोर्स विनिंग और लूजिंग तो चलते रहता है स्पोर्ट में, बट नए जनरेशन आए ऐसे स्टेट से, बिहार से, राजगीर से, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक. I guess obviously yes कि it's all about how you inspire the next generation. And I guess कि after we win this Asia Cup, there will be a lot of kids who will get inspired and who will pick up the hockey again. And yeah कि जब आप छोटे भी होते you always see कि कौन सी इंडिया टीम अच्छी कर रही है, right? जब when I was back in my hostel 2014 में एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया था. And I think that was a big inspiration for me, and I hope that we will do the same thing to the upcoming generation. और एशिया कप की बात करते हैं इस बार. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिक्लेमिंग दैट टाइटल 8 साल बाद, बट वर्ल्ड कप बर्थ भी सिक्योर करना है. इस टाइम पे क्या एडेड प्रेशर है टीम पे? कितने लेयर्स ऑफ प्रेशर है? एज वाइस कैप्टन हार्दिक, आपका क्या टेक है इस पे? I guess I guess there is a pressure. I'm not gonna say कि नहीं pressure है, but I think it's a part of our job also. But I guess I think ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस भी है कि हम ये टूर्नामेंट में अच्छा खेले और हर एक मैच को मैच बाय मैच देखें, ना कि हम ऐसा ना देखें कि आई थिंक यस हमारी जो बिगर थिंग है वो ये है कि वी नीड टू क्वालिफाई. बट आई गेस आवर मेन एम इज़ टू विन एवरी मैच, टू विन एवरी मैच, टू डोमिनेट एवरी मैच. एंड आई गेस कि अगर हम मैच बाय मैच देखेंगे और जो भी ये हमारा प्रोसेस है, एंड we will be focused on our process, not about the outcomes. And I guess yes, we will be successful in this tournament. विवेक, जैसे हार्दिक कह रहे हैं कि गेम बाय गेम अप्रोच लेगी टीम, बट रियलिस्टिकली आई नो इट्स इजी टू से कि आप गेम बाय गेम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो बिगर पिक्चर चलते रहता है. डज दैट एड अ लॉट ऑफ प्रेशर? हाउज द एटमॉस्फेयर इन द टीम व्हेन इट कम्स टू दैट? आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये जो टीम है कंटिन्यू काफ़ी समय से खेलते आ रही है और इनको 4-5 साल हम लोग को हो चुका है ऐसे एज अ टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल के. और एशिया कप ऐसे मेजर टूर्नामेंट है जैसे
नो डाउट हार्दिक मेंशन किया कि हम लोग को एंड ऑफ द डे सक्सेस होना है इस टूर्नामेंट में, और सक्सेस वो कप उठाने से है। और कोशिश यही रहेगा कि अपने आप को जो हम लोग डे बाय डे, मैच बाय मैच प्रोग्रेस करें, क्योंकि हमें पता है कि टारगेट हमारा क्या है। लेकिन अगर हम लोग एक-एक स्टेप के थ्रू, एक-एक मैच के थ्रू जाएँगे, तो वो अचीवमेंट ज़्यादा हम लोग जल्दी कर पाएँगे। अगर हम कोशिश करें कि डायरेक्टली हम जंप करके ऊपर जा सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं, वो लोग काफ़ी समय से एक साथ खेलते आ रहे हैं, और अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में सक्सेस होने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ये सवाल दोनों से पूछना चाहूँगी। प्रो लीग काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन अगर लेसन्स की बात करें तो क्या लेसन्स आप लेके जा रहे हैं एशिया कप में फ्रॉम प्रो लीग? सागर बोल पहले। आई थिंक प्रो लीग एज़ अ टीम हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, अभी तक का सबसे एक बैड डाउनफॉल रहा हम लोग के लिए, और वो एक डाउनफॉल जो था वो निकल चुका है, और हम लोग उस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं। और जो सीखा है हम लोगों ने यही कि अपने लेवल से हम लोग को दूसरे लेवल को कंपेयर नहीं करना। अपना जो हम लोग का लेवल है, उसके हिसाब से खेलना है, ना कि सामने वाली टीम कैसी है उसके हिसाब से खेलना है। तो ये बिग लर्निंग था, और जो चीज़ पास्ट हो चुकी है उससे हम लोगों ने सीखा है, और मूव ऑन करके अब नेक्स्ट जो आने वाला है उस पे फोकस करना है। हार्दिक? I think for me, for us, yes, it was really hard tour for like for the whole squad, and it was like a reality check also कि हमने कि मेरे करियर में we never lost a match against Argentina. We never had a seventh losing streak. But I guess that's the beauty of this game. That's the beauty of every game कि unexpected चीज होगी and then you have to rise from that situation. And yes, जो हमारा अल्टीमेट गोल है इज टू विन द वर्ल्ड कप, टू विन द एशियन गेम्स राइट नेक्स्ट ईयर के लिए। बट अभी के लिए एशिया कप है। बट आई गेस कि जब हम अपना अल्टीमेट गोल हम अचीव करेंगे देन वी विल लाफ अबाउट ऑल दिस थिंग आल्सो कि यार हम वहाँ पे हमने 7 मैच हारे थे राइट। बट देन ये होगा कि वो जो हमें रियलिटी चेक में मिला है जो हमारे लास्ट टूर में, आई थिंक इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस as a human being and as an athlete also, that we need to be humble, that we need to uh, do extra hard work, extra like जो भी छोटी छोटी डिटेल्स है उसके बारे में we need to work on that, and I think it was a really good lesson for us. एक दूसरे को मोटिवेटेड कैसे रखा इस टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली जो गैप है प्रो लीग और एशिया कप के बीच में, उसमें इट वाज इम्पोर्टेंट कि वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वापस आए टीम में। विवेक? सी लाइक उस टाइम के होने के बाद हम लोग का दोबारा कैंप रहा। लाइक इंडिविजुअली मैं अपना पर्सनली बात करूँ तो मैंने कोशिश किया जो मिस्टेक रहा उसकी वीडियो देखकर उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और कि हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लंडर खेले हुए या फिर हम लोग कुछ ऐसा गेम ही नहीं खेल पाए। मैंने देखा वो चीज़ हम लोग अच्छा खेले, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक टाइम आता है, और वो टाइम हम लोग के लिए, मेरे लिए भी बुरा था कि इस तरीके से परफॉर्म करना। लेकिन मोटिवेशन का जैसे आपने बोला कैसे मोटिवेट किया, तो वो एक दूसरे से बात करके हुआ है। लाइक हम लोगों ने चीज़ें को शेयर किया है, जैसे बोलते हैं अंडर द कारपेट नहीं रखा, उसको बाहर निकाला है कि जो अंदर हम सोच रहे थे वो आपस में शेयर किया, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा उसमें से ओवरकम एक अच्छे से अच्छा पॉइंट निकले, ताकि वो टीम को हेल्पफुल करे आगे बढ़ने के लिए। और I think for me like the I think सबसे अच्छी बात हमारी ये होती थी कि we always have a team meeting after the match. So किसी के भी मन में कोई बात होती थी we will say in front of everyone right. तो आई थिंक या कि 7 मैच हारने के बाद कोई भी मोटिवेट नहीं होगा, नो वन विल बी मोटिवेटेड, और कोई ऐसा तो होगा नहीं कि जिसके मन में दूसरे के लिए ख्याल ना आते हो कि यार उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन माइंड एंड इट्स अ ह्यूमन की नेचर है कि वी विल थिंक कि मैंने अपना बेस्ट किया है कि शायद उसने नहीं किया। बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट गेम अबाउट द टीम स्पोर्ट इज लाइक कि जब आप जीतते हो तब आप एक साथ होते हो, और जब आप हारते हो आप एक साथ होते हो, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। एंड इट कैन गो in a in a positive way also and in a negative way also, but I think the best thing about this team is कि ज़्यादातर ये ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं
that go only in the positive way. हम एक दूसरे को सुनते हैं कि हाँ अगर मैच में वो अनकंफर्टेबल था क्यों था, आपके व्यू क्या थे, एंड आई गेस it's all about the personal की responsibility also कि how you take it, because yes, you are chosen for this thing. Like there are so many people behind you who wants to be in the team, who wants to uh, share this team, right, कि जो नेशनल के जर्सी पहनना चाहते हैं, बट you are so opportunist and कि आपके पास ये चांस आया है, then you can't take this very lightly, right? So that means that you have to take your responsibility and you have to learn from it, and then उसके बाद ये था कि जो हो गया है, right? इसको अब चेंज तो अब हो नहीं सकता, but I think what we can do is we can win the Asia Cup, we can give 100% there, ताकि ये जो इट्स लाइक अ वुंड और स्कार की जो थोड़ा सा हल्का हो जाए. और आखिरी सवाल दोनों के लिए विवेक, जैसे हार्दिक ने कहा कि वी बिलीव दैट दिस टीम कैन विन द एशिया कप, सो डू वी, और अगर ऐसा होता है वी फाइनली रिक्लेम द एशिया कप आफ्टर 8 years, आपके लिए वो कितना मायने रखेगा? व्हाट वुड दैट मीन फॉर यू? मेरे लिए फर्स्ट एशिया कप है और मोस्ट ऑफ द प्लेयर के लिए भी मान लो एक पहला एशिया कप है, और मैं चाहूंगा कि इस एशिया कप में हम लोग कप उठा के ही जाएं, और बस यही कि एक और जो टारगेट है वो अचीव होने जाएगा, और उसके बाद एक और टारगेट है जो उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट. हार्दिक? I think for us it's going to be to reclaim the trophy and all, because it's been 8 years और ना मैंने खेला ना सागर ने खेला एशिया कप लास्ट 8 सालों में, so I guess it's gonna be new experience for us also, and then if you see the bigger picture we need to qualify, but first we need to win, and I guess that will be our motive only, and then yeah, obviously we need like we want to win, but we want to dominate the Asian side so that we can be the best, right, Asia में, and then we can go towards the world side also. So yes, if we win this tournament, then yes, they're going to be another gold medal for us in the Asian side, and that will look really good. Well, it was lovely chatting with you both. Thank you so much for joining. And best of luck for Asia Cup. We're ready to see you guys up on top of the podium. Thank you. See you. Thank you. Bye Thank you so bye. much. See you. Bye. Bye.